जी की संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल संगत जी। आज फिर मैं ये वीडियो जो सा है गुरु जी लड्डू गोपाल और लड्डू गोपाल की गैया को लेकर बना रही हूँ। देखिए संगत जी, इसमें बहुत अच्छा अगर ध्यान से देखते हैं ना तो पता चलता है गुरु जी लड्डू गोपाल की रासलीला। और ये भी एक देखिए छोटी सी रासलीला है जिसमें मतलब अगर हम सुनते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। इवन मैं भी जब करती हूँ ना इन सब बातों को तो मेरी भी ना हंसी निकल जाती है थोड़ी सी। तो देखिए मैं आज बताती हूँ क्या होता है। जैसे मैं भोग लगाती हूँ गुरु जी को, तो लड्डू गोपाल कहते हैं मैया मुझे भी पहले भोग लगाऊं। जैसे गुरु जी को लगा रहे, मैं कहती हूँ अच्छा। मैंने अब क्या किया, काफ़ी टाइम से मैंने क्या कर दिया, गुरु जी की प्लेट अलग कर देती हूँ और लड्डू गोपाल की छोटी सी टिक्की वगैरह बना के वो प्लेट अलग रख देती हूँ और अपनी कौन सी होती है प्लेट वो अलग से ले आती हूँ। और वो गुरु जी का जो भोग होता है बाद में खा लेती हूँ, ठीक है। और लड्डू गोपाल को साथ साथ में खिला देती हूँ। तो क्या हुआ, गुरु जी भी मतलब इस लड्डू गोपाल की बातों से थोड़ा सा हैरान होते हैं, खुश भी होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, लड्डू गोपाल जब ना भोग लगाओ ना तब लड्डू गोपाल कहते हैं मैया मेरी गैया को भी खिलाओ, मेरी गैया को खिलाओ। बार बार वो ऐसे कहते हैं। मैं कहती हूँ अब मैं ना यूँ सा कई बार देखो मैं घर से बाहर बहुत कम जाती हूँ, इतना नहीं जाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ। और फिर कभी ये होता है गायें अगर आस पास आई भी तो उस टाइम अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो फिर तो मैं कुछ खिला नहीं सकती, तो मैं कुछ और भी खिला देती हूँ उसे। कभी टमाटर आलू खिला देती हूँ या जो भी है। तो कई बार नहीं भी खिला पाती हूँ, है ना, नहीं पता रहता। तो लड्डू गोपाल ना बड़ा इस बात के लिए ना बहुत शोर मचा रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। तो मैंने गुरु जी से कहा, मैंने कहा गुरु जी बताओ मैं क्या करूँ, आसपास कोई गौशाला भी नहीं है, किसी का घर भी नहीं है जहाँ पर चलो मैं लड्डू गोपाल को थोड़ा सा घुमा दूँ कि गैया के लिए ये लो, गैया से मिलो, इसके दर्शन करो। मैंने कहा और फिर देखिए संगत जी सबसे बड़ी बात ये है, चाहे गौशाला हो या किसी का घर हो, है ना, किसी की गैया है, मैं लड्डू गोपाल को लेके जाऊँ, लोग पता नहीं बेमतलब में वहम करें। आजकल के ज़माने में जो सा ना आप कुछ कह नहीं सकते। शायद गुरु गुरु संगत जी जो हैं वो शायद ऐसा ना भी करें, उस चीज़ की वो रिस्पेक्ट करें, है ना। लेकिन नॉर्मली जो सा इंसान थोड़ा सा कुछ अलग तरह से सस्पेक्ट करता है। तो फिर मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी बताओ मैं क्या करूं। तो तब गुरुजी कहने लगे इसके लिए ना जैसे एक छोटी सी ना बाज़ार से गैया ले आ, जैसे वो इसकी तरह। तो मैं मार्केट गई और मैंने जाके एक छोटी सी गैया ले आई लड्डू गोपाल के लिए। लड्डू गोपाल खुश हो गए। 3-4 दिन तो ऐसे लग रहा था जैसे गैया के साथ खूब मस्ती मारे। मैंने कहा लड्डू गोपाल जी आप ना गुरु जी से कोई पढ़ाई लिखाई भी सीख लिया करो, ये नहीं है कि सारा दिन गैया के साथ ही खेलते रहो। तो पहले तो मैंने कुछ दिन कहा नहीं, देख ही रही थी कि वो किस तरह से कर रहे हैं। और उसके बाद ना फिर मैंने कहा देखो गुरुजी इतने इंटेलिजेंट है, गुरुजी महाशिव है, पूरी सृष्टि चलाते हैं, आपको भी कुछ सीखना चाहिए गुरुजी से। तो कई बार फिर मैंने महसूस किया जैसे लड्डू गोपाल बैठे हैं और ना उन्होंने कोई कॉपी किताब खोली हुई है और गुरुजी उस लड्डू गोपाल को कुछ बता रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं। उस टाइम में अगर मैं बात करती हूँ तो मेरी बात का जवाब भी नहीं देते, कहते नहीं मैया अभी बात नहीं करूँगा। मैं कहती हूँ अच्छा। तो लेकिन फिर इस चीज़ को मैंने भी फील किया, कई बार ये लड्डू गोपाल ना ऐसी बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं कि जिसका मतलब मैं कभी जिसके बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं कहती हूँ वाकई में लगता है गुरु जी जो आपको पढ़ाते हैं ना लड्डू गोपाल जी, आपको लग रहा है कुछ ना कुछ उसका असर है। लेकिन गुरु जी से ना हर चीज़ सीखना, ठीक है। तो लड्डू गोपाल को कहते हैं अच्छा तो मैं यहाँ सीख लूँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और कहते हैं गुरुजी, फिर कभी कहते हैं कि गुरुजी ने मेरे को सिखाया नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं सिखाया। तो आप गुरुजी को कहते हैं गुरुजी मुझे ये चीज़ सिखाओ। मैंने कहा गुरुजी से ना आपको ये सब सीखना है, ठीक है। और गुरुजी के कभी कभी पैर भी दबा दिया करो। कहते हैं नहीं गुरुजी तो मेरे को कहते ही नहीं पैर दबाने के लिए। मैंने कहा नहीं कहते ना तो कोई बात नहीं, बच्चे बड़ों की सेवा करें अच्छी बात होती है, तो गुरुजी के पैर दबा दिया करो, ठीक है।
तो वो आशीर्वाद ही देंगे आपको। कहते हैं अच्छा मैया ठीक है। अब क्या होता है कि लड्डू गोपाल से पूछती हूँ, मैं कहती हूँ लड्डू गोपाल जी ये बात आपको किसने बताई? तो लड्डू गोपाल जी कहते हैं ये बात ना मुझे बताई। तो मैं कहती हूँ वाह गुरुजी बहुत अच्छी बात है, आपकी जो है सोबत का असर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर। तो कई बार लड्डू गोपाल जैसे बहुत रोते थे ना, तो गुरुजी बहुत इरिटेट होते, गुरुजी कहते थे कि भाई ना बड़ा जिद्दी है, मंदा नहीं है कहना, लेकिन कोई गल नहीं, बड़ा अच्छा है मेरा, ये भी मेरा जो सा बेटा है, ये मेरा नटखट बेटा है जो हर बात में मेरे से जिद करता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, ये तो बच्चा ही है ना। तो गुरुजी कहते हैं हाँ, तो गुरुजी कहते हैं हाँ ये ना बड़ा नटखट है और ना ये सप्पा को डरता है मेरे, तो कई बार उन्होंने कुट भी देता है। मैं लड्डू गोपाल से कहती हूँ लड्डू गोपाल जी ऐसा मत किया करो, अगर आपको डर लगता है तो आप ना गुरुजी को कहा करो कि ना मेरी रक्षा करो। तो गुरुजी कहते हैं वो ना इसके साथ खेलते हैं, वो इसको लेकिन ये डरता है तो इसलिए ऐसे कर देता है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी उनको कहना अगर इसके साथ खेल रहे हैं ना तो इसके साथ मतलब कोई अपने, मैंने कहा गुरुजी कि उनसे कहिएगा कि ये इसके साथ कुछ गलत हरकत ना करें, ये तो बच्चा है, ये तो डरेगा ही डरेगा है ना, और इसीलिए ऐसी हरकत करता है। तो क्या हुआ कि एक दिन की बात है, तो गुरुजी ने ना लड्डू गोपाल को कोई बात बताई होगी। तो लड्डू गोपाल कहते हैं भैया मेरे को ना गुरुजी ने ना ये बात बताई है, तो अब ना मेरे को डर नहीं लगता, अब ना जो है मैं इनको ना अपने से दूर भगा दे। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। गुरुजी कहते हैं मैं ना कई बारी राती तक आंदा वहाँ कि तू इसनों अपने नाल किन सुलांदी है बस, और मैं तक के फिर वापस चला जाता। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। तो देखिए संगत जी ये भी जो से गुरुजी के लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी अच्छी रासलीला है। और देखिए वो रासलीला तो शायद मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन इस रासलीला को मैंने फील किया है, महसूस किया है ना। और एक दिन की क्या बात हुई, लड्डू गोपाल मुझे कहने लगे मैया आप ना मेरे को अपनी कमीज़ में सुला लो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे नहीं मैया मेरे को ना सांपों से डर लगता है, मेरे को ना तंग करते हैं, मैं ना सो नहीं पाता हूँ रात को। मैंने कहा अच्छा। लेकिन ना फिर मैंने ऐसा तो नहीं किया, लेकिन ये है कि लड्डू गोपाल मेरी बाजू में ही सोते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं जैसे सुबह उठी हूँ, मैं बाथरूम में गई, फ्रेश हुई और मैंने ब्रश किया, वापस आई। मैंने लड्डू गोपाल को तब बेड से नहीं उठाया था, तो मैंने कहा वापस आए। तो जैसे ही मैंने मतलब चुन्नी ऊपर करा दी थी लड्डू गोपाल के ऊपर, तो मैंने हटाया देखा तो उनके पास जी कम से कम भी 8-10 मोटे मोटे कीड़े। मैंने कहा ये क्या? मैंने कहा गुरुजी ये क्या हुआ? लड्डू गोपाल जी ये कहाँ से आए, ये कौन से है, ये गुरुजी की लीला है या आपकी लीला है, या आपके गोपियाँ हैं या गुरुजी की सेना है? वो सारे के सारे एकदम से ओझल। लेकिन फिर मेरे को ना एहसास हुआ उस बात का कि लड्डू गोपाल ने उस दिन जो बात कही मुझसे कि भैया मेरे को अपनी कमीज में सुला लिया करो, मैंने कहा शायद इसीलिए लड्डू गोपाल ने कहा था। और वो सारे के सारे ओझल हो गए एकदम से, मतलब पता ही नहीं चले वो कहाँ गए कि डिज़ोल्व हो गए। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या है, लेकिन ना ये बात आज भी सस्पेंस है। मैं गुरुजी से भी कहती हूँ, लड्डू गोपाल से भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे बताओ ये आपकी जो सी सेना थी या लड्डू गोपाल के लड्डू गोपाल के गोपियाँ थे, मुझे बताओ ना गुरुजी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ उस बात का कि लड्डू गोपाल जी उस दिन सही कह रहे थे कि भैया मेरे को अपनी कमीज में सुला लिया करो। और लेकिन मैं ये बेवकूफ़ हूँ जो बात नहीं समझ पाती हूँ वक्त पर, है ना। और खैर अब जो से हैं गुरुजी हैं, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी प्लीज़ ध्यान रखो ना लड्डू गोपाल का। तो बस अब ऐसा तो दोबारा मेरे को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, और लड्डू गोपाल भी खुश हैं और गुरुजी भी खुश हैं। गुरुजी ने लड्डू गोपाल को अपना बेटा माना, कहते हैं वो गणेश भी मेरा पुत्र है तो ये भी मेरा पुत्र है, और मैं कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। और वाकई में ये बात सही है। गुरुजी कहते हैं, मैं इस बात को फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी, गुरुजी कहते हैं मैं कभी किसी ने नहीं कहता, जिसने जेड़ा कर्म करना वो कर्म करे, जिसे चंगा करना हो चंगा करे, जिसे माड़ा करना हो माड़ा करे, और सब दी करनी उद्देश्य मैं तो सिर्फ बैठ के हिसाब लिखता वहाँ कि किसने केड़ा कर्म किया है और किसका कर्म जायज़ है और किसका नाजायज़ है बस।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नामो, भक्त जना के मनी विश्राम। एक ओंकार सतनाम। शिवाय गुरु जी की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।